हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टू टेंजेंट एंड नॉर्मल. मीन्स वी विल लर्न हाउ टू फाइंड आउट इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट गिवन पॉइंट. सो स्टार्ट करते हैं. सी, लेट y इक्वल्स टू fx बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन and this is the curve of the continuous function. ये है y equals to f of x, its curve, okay? And p, this p x1 y1 be any point on the curve. और ये कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है p x1 y1. So जो p पॉइंट पर बनाएंगे ये लाइन, this line that touches the curve at p, तो इसे हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट. व्हाट इज टेंजेंट? लाइन विच टचेज द कर्व. कर्व को टच करती है P पॉइंट पर, तो ये लाइन हो जाएगी टेंजेंट. सो dy बाई डी एक्स अगर हम निकालते हैं इस कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर, दैट इज x1 y1 पर. सो दिस विल गिव अस स्लोप ऑफ द टेंजेंट. Slope is also known as gradient. So dy by dx at P will give us slope, or we can say that gradient of tangent at point P. Now next, what is this normal? Normal means perpendicular. अब यहाँ पर किसके perpendicular? Normal means perpendicular to the tangent. अब हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों P पॉइंट पर निकालनी है. तो ये P पॉइंट पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे टेंजेंट के ऊपर, तो ये हो जाएगा नॉर्मल एट P पॉइंट, दैट इज x1 y1. सो नाउ स्लोप, सिंस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड वी नो दैट व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर then the product of their slope is -1, or we can say that slope of one line is negative reciprocal of other. Same here, tangent and normal, they are perpendicular to each other. So slope of normal at P क्या हो जाएगा? Negative reciprocal. किसका negative reciprocal? Slope of tangent. So अगर हम M and M dash slope लेते हैं tangent and normal का, सो एम डैश दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? -1 अपॉन m, दैट इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट. नाउ सी हियर, अभी हमने देखा दैट dy बाई डी एक्स एट x1 y1 विल गिव अस स्लोप ऑफ टेंजेंट. ओके, अभी हमने देखा dy बाई डी एक्स मीन्स slope or gradient of tangent. So what is m dash? That is slope of normal, negative reciprocal of dy by dx, that is -1 upon dy by dx. अब आते हैं स्टूडेंट्स अपने मेन टॉपिक, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट P. Now what is tangent? Tangent is also a line. Okay. So equation of tangent at P, that is x1 y1. So हमें याद करना है, हमने 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में किया था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m, दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म. कौन सी फॉर्म है ये? पॉइंट स्लोप फॉर्म, जहां पर लाइन कहां से पास हो रही है? x1 y1 से. लाइन का स्लोप कितना है? m. हमें दोनों पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1. व्हाट इज m हियर? dy बाय dx. सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये क्या हो जाएगा? एट सेम पॉइंट P x1 y1, तो ये भी सेम रहेगा y माइनस y1. सिर्फ m के प्लेस पर अभी क्या आ जाएगा? m डैश, बिकॉज m डैश इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. सो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, सो वी कैन पुट देयर वैल्यूज फ्रॉम फर्स्ट एंड यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे फ्रॉम सेकेंड.
सो m के प्लेस पर वी कैन राइट dy by dx at x1 y1, and here we can write minus 1 upon dy by dx at x1 y1. So students, start करते हैं now exercise 2.1 का first question, in which we have to find equation of tangent and normal to the curve at given point. So this is the curve and this is the point P. So first step, differentiating with respect to x, क्योंकि हमें m निकालना है, that is dy by dx. सो हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 d बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर x d बाई डी एक्स ऑफ 2. सभी टर्म्स का डिफ्रेंसिएशन सेपरेट. एक्स स्क्वायर का 2x, 2 साइड में, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x एंड 2 इज कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0. नाउ हमें चेक करना है, हमें डेरिवेटिव निकालना है एट पॉइंट P. ले लेते हैं इसे x1 y1. So dy by dx at 0,4. So यहाँ पर x, this is x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, e to the power 0. So 0 plus 2 that is 2. So ये आ गया dy by dx. Therefore slope of tangent, क्या होता है slope of tangent at P इस पॉइंट पर, that is 0,4. m से डिनोट करेंगे. सो ये है dy बाय dx at 0,4 which is 2. Now if slope of tangent is 2, then slope of normal क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0,4 पर m dash its नेगेटिव रेसिप्रोकल. सो 2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -1 अपॉन 2. अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,4. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1. दिस इज x1, दिस इज y1. y माइनस 4, m के प्लेस पर 2, x माइनस 0. So y minus 4 equals to 2x, or we can write 2x minus y plus 4 equals to 0. अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 0,4 पर क्या होगा? सब कुछ सेम रहेगा एज इट इज, ओनली स्लोप विल बी डिफरेंट. y माइनस y1 इक्वल्स टू m के प्लेस पर m डैश आएगा, दैट इज 2 के प्लेस पर -1/2 x माइनस 0. सो 2 को शिफ्ट कर देंगे, 2y माइनस 8 माइनस x. सो ये x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. एक बात और बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स, आंसर चेक करने के लिए. यू कैन सी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. इफ दिस इज इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी तो कोफिशिएंट्स इंटरचेंज bx ay, और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, और c के प्लेस पर कोई भी दूसरा कांस्टेंट. नाउ यू कैन सी 2x माइनस y, सो 1x प्लस 2y. ओके, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर. एंड सेकेंड पार्ट इज x cube plus y cube minus 9xy equals to 0. So students, this is implicit form. ये implicit form में है, तो कैसे करेंगे? differentiating on both sides with respect to x. So differentiate करने पर हर एक टर्म को differentiate करेंगे. d by dx of x cube, d by dx of y cube. 9 तो कांस्टेंट है मल्टीप्लीकेशन में, सो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0. नाउ x क्यूब का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर. y क्यूब का डेरिवेटिव चेन रूल यूज करेंगे, जैसे x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, सो y को हम x कंसिडर करेंगे, तो y क्यूब का क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर.
एंड देन डी बाय डी एक्स किसका, y का. नाउ -9 xy को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल से. सो ये हो जाएगा x डी बाय डी एक्स ऑफ y प्लस y डी बाय डी एक्स ऑफ x इक्वल्स टू 0. सो ये हो गया 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स माइनस 9x डी वाई बाय डी एक्स माइनस 9y, क्योंकि x का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में 1. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो भी dy बाय डी एक्स वाली टर्म्स है उन्हें हम एक साइड में रखेंगे और विदाउट dy बाय डी एक्स वाली टर्म्स को शिफ्ट कर देंगे. सो -9y प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर. सो देयरफॉर dy बाय डी एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट इज 9y माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 9x. वन मोर थिंग वी कैन डू, वी कैन टेक 3 कॉमन. सो 3y माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3x. ओके, बट हमें तो dy बाय डी एक्स निकालना है किस पॉइंट पे, the point is 2,4. This is x1, this is y1. So therefore dy by dx किस पॉइंट पर, 2,4. ये x1 ये y1 पुट करते हैं. 3 इंटू 4 माइनस 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2. सो 12 माइनस 4 16 माइनस 6. सो ये हो जाएगा 8 अपॉन 10. वी कैन राइट हियर 4 अपॉन 5. सो स्टूडेंट्स दिस इज dy बाय डी एक्स, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,4, जिसे हम m से डिनोट करते हैं. इट इज 4 अपॉन 5. एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, that is line perpendicular to tangent, that is negative reciprocal. So minus 5/4. तो यहां तक तो हमने निकाला स्लोप. अब हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन. सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,4. सो ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1. y माइनस 4, m के प्लेस पर we will put 4/5. You can mention here first, second. So from first x minus 2, 5 को शिफ्ट करेंगे, 5y minus 20, 4x minus 8. So we can write 4x minus 5y minus 8 प्लस 20 इक्वल्स टू 0. सभी टर्म्स को मैंने एक साइड में शिफ्ट कर दिया. माइनस का 5y प्लस का 20 बिकॉज साइन विल गेट चेंज. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. बट अभी स्टिल बाकी है क्या निकालना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट विच पॉइंट, 2, 4. तो क्या लिखेंगे, y माइनस y1 m डैश माइनस 5/4 x माइनस 2. 4 को शिफ्ट करेंगे, 4y माइनस 16. ओके, इक्वल्स टू माइनस 5x प्लस 10. नाउ स्टूडेंट शिफ्ट ऑल द टर्म्स टू वन साइड. x वाले को नेगेटिव नहीं रखते तो हम ये दोनों को शिफ्ट करेंगे. ओके, सो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4y minus 16 and this plus 10 also will become minus. So 5x plus 4y minus 26 equals to 0. You can check जो मैंने बताया था 4, 5, 5, 4. माइनस का क्या हो गया, प्लस. ओके, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. थर्ड वन अगेन आई थिंक इट इज इम्प्लिसिट. यस, एक्स स्क्वायर माइनस √3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 and at √3, 2. So it is implicit, same as second, differentiating on both sides with respect to x. So जितनी भी टर्म्स है सबका डेरिवेटिव अलग अलग करेंगे. √3
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। टू जो कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में उसको साइड में लिखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ 5। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x रूट 3 एक्स वाई, इसको हम करेंगे प्रोडक्ट रूल से, x डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। 2 वाई स्क्वायर का 2y डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। सो 2x ये कितना हो जाएगा, रूट 3x डी वाई बाई डी एक्स माइनस रूट 3y, x का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में 1 प्लस 4y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्या किया था हमने पहले वाले में भी, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक साइड में। सो मैं इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले रही हूं, क्या रह जाएगा 4y माइनस रूट 3x, और इन दोनों को जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है शिफ्ट करेंगे। सो नेगेटिव का बन जाएगा पॉजिटिव और ये पॉजिटिव का बन जाएगा नेगेटिव। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स। सो ये हो जाएगा रूट 3y माइनस 2x अपॉन 4y माइनस रूट 3x। बट हमें डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पे निकालना है, रूट 3, 2 x1 y1। सो डी वाई बाई डी एक्स एट रूट 3, 2 ये हो जाएगा रूट 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू रूट 3, एक्स के प्लेस पर रूट 3, 4 इंटू हाउ मच 2 रूट 3 इंटू रूट 3। सो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, ओके, अपॉन में हो जाएगा 8 माइनस 3। सो ये तो 0 आ गया। सो डी वाई बाई डी एक्स एट रूट 3, 2 is 0. It means what? It means slope of tangent. Okay, slope of tangent at रूट 3, 2 that is m. m से डिनोट करते हैं, ये कितना हो गया 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट इज गिवन ना, तो वही पॉइंट लेना पड़ेगा, p रूट 3, 2। सो क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। y1 के प्लेस पर क्या लिख देंगे 2, m के प्लेस पर m कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0, x माइनस रूट 3। सो y माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल्स टू 2। यहां से एक बात और समझ में आती है कि अगर टेंजेंट लाइन कैसी आई, y इक्वल्स टू 2। नाउ y इक्वल्स टू 2 कैसी लाइन है स्टूडेंट्स, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो नॉर्मल क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो टेंजेंट अगर x के पैरेलल है तो नॉर्मल किसके पैरेलल होगी, y के पैरेलल। y के पैरेलल मतलब x इक्वल टू सम नंबर, और सम नंबर में क्या आ जाएगा रूट 3। देखो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम डायरेक्ट लिखेंगे x इक्वल्स टू रूट 3, ओके, x माइनस रूट 3, सो x इक्वल्स टू रूट 3। इज दिस क्लियर। अगर एक लाइन टेंजेंट अगर x के पैरेलल है तो नॉर्मल y के पैरेलल होगा, दैट इज x इक्वल्स टू रूट 3। सो फोर्थ पार्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स, विच इज अगेन इम्प्लिसिट। सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, टू साइड में आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, अगेन पाई इज कांस्टेंट, सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 2 पाई। सो x इंटू वाई को हम करेंगे प्रोडक्ट रूल से, x डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। साइन x होता तो उसका डेरिवेटिव होता cos x, तो साइन y का डेरिवेटिव हो जाएगा cos y d by dx of y, and students 2 pi is constant, so its derivative will be 0.
सो ये हो जाएगा 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2y, क्योंकि x का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में इज 1, पाई कॉस y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0. नाउ dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड में रखेंगे. सो dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा 2x प्लस पाई कॉस y इक्वल्स टू माइनस 2y. सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 2y अपॉन 2x प्लस पाई कॉस y. Now point is given 1 comma pi by 2, that is x1 y1. So dy by dx at 1 comma pi by 2. Now y के प्लेस पर पुट कर देंगे pi by 2 and x के प्लेस पर स्टूडेंट्स पुट करेंगे 1. Now what is the value of cos pi by 2? Cos 90 degree is 0. सो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2. सो इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 कॉमा पाई बाय 2. और स्लोप ऑफ टेंजेंट किससे डिनोट करते हैं, m से. इट इज माइनस पाई बाय 2. नाउ इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज माइनस पाई बाय 2, सो व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट. So slope of normal at 1 pi by 2, that is m dash. अब m dash क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल. ये नेगेटिव है तो m dash क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. सो ये हो जाएगा 2 अपॉन पाई. अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. नाउ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, at which point 1 comma pi by 2, y minus y1 equals to m x minus x1. Now put here the values y minus pi by 2, this is x1, this is y1. m के प्लेस पर क्या रखेंगे, माइनस पाई बाय 2, x माइनस 1. सो ये हो जाएगा y माइनस पाई बाय 2 equals to minus pi by 2x plus pi by 2. Minus pi by 2 into 1, that is plus pi by 2. So this we can write, इधर shift करेंगे, pi by 2x plus y minus pi by 2 minus pi by 2 equals to 0. So minus pi equals to 0, pi x plus 2y minus 2 pi equals to 0. This is equation of tangent. अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1 कॉमा पाई बाय 2. सो ये हो जाएगा y माइनस पाई बाय 2 इक्वल्स टू m डैश. और m डैश कितना होगा, 2 अपॉन पाई x माइनस 1. So this we can write y, take here LCM, 2y minus pi upon 2, 2 upon pi x minus 1. Now shift this pi to this side, so 2 pi y minus pi square equals to 4x minus 4. So therefore we can write 4x minus 2 pi y minus 4 plus pi square equals to 0. आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, which is implicit. So differentiating on both sides with respect to x, that is d by dx of x sin 2y equals to d by dx of y cos 2x. दोनों साइड में हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, x d by dx of sin 2y plus sin 2y d by dx of x. Same here also, y d by dx of cos 2x plus cos 2x d by dx of y. Now
अगर यहाँ पर होता साइन एक्स तो इसका डेरिवेटिव होता कॉस एक्स, बट यहाँ पर है साइन 2y तो डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस 2y, एंड 2y का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, सो 2y का डेरिवेटिव 2 साइड में आ जाएगा, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ y प्लस साइन 2y, x का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में 1, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, cos x का माइनस साइन x, सो cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, एंड देन d बाई डी एक्स ऑफ 2x, ये एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ y। अब हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, d बाई डी एक्स ऑफ 2x तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स वाली टर्म जैसे ये है और ये, इनको एक साइड में लिखेंगे और विदाउट dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड में, तो ये हो जाएगा 2x cos 2y dy बाई डी एक्स, और ये इधर आकर माइनस cos 2x dy बाई डी एक्स। सो ये dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को हमने एक साइड में लिख लिया। नाउ विदाउट dy बाई डी एक्स दैट इज माइनस 2y साइन 2x, और ये भी इधर ही आ जाएगा, सो माइनस साइन 2y। ओके, अब हम इधर से क्या ले लेंगे, dy बाई डी एक्स कॉमन, सो ये हो जाएगा 2x cos 2y माइनस cos 2x equals to minus sign we can take common plus sin 2। so dy by dx क्या हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट करेंगे, so therefore dy by dx we can write dy by dx minus 2y साइन 2x प्लस साइन 2y अपॉन, ये अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज 2x cos 2y माइनस cos 2x। ओके, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हमें कौन सा दिया हुआ है, जो हमें टेंजेंट निकालना है, दैट इज पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2। सो x के प्लेस पर हम पाई बाय 4 पुट करेंगे और y के प्लेस पर पाई बाय 2। सो कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई बाय 2 साइन 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाय 2, y की जगह पाई बाय 2 पुट कर दिया, 2x पाई बाय 4, y के प्लेस पर पाई बाय 2। ओके, सेम हेयर cos 2 इंटू पाई बाय 4। अब जितना कैंसिल कर सकते हैं उतना कैंसिल करते हैं, ये 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ 2, ये कैंसिल, ये 2 से 2, ये 2 से। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आएगा, माइनस पाई साइन पाई बाय 2 प्लस साइन पाई, और अपॉन में क्या आएगा, ये अपॉन में हो जाएगा पाई बाय 2 cos पाई माइनस cos पाई बाय 2। नाउ साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई बाय 2 होता है 1। ओके, सो ये तो 1 हो जाएगा, एंड साइन पाई क्या होता है, ये होता है 0, तो वो पूरी टर्म ही खत्म हो गई, मतलब न्यूमरेटर में पाई आएगा, डिनोमिनेटर में पाई बाय 2, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, एंड cos पाई बाय 2 तो 0 होता है, तो फाइनली क्या हो गया, माइनस पाई बाय 2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सो ये हो गया फाइनली 2। दिस इज dy बाय dx। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पाई बाय 4 पाई बाय 2, ये कितना हो गया, 2। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेम पॉइंट पर इट इज नेगेटिव रेसिप्रोकल, सो -1/2।
मीन्स ये m हो गया कितना 2 एंड m डैश कितना हो गया -1/2। अब हम लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं, दैट इज अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये टेंजेंट की इक्वेशन हम निकालेंगे π/4 और π/2 पर। सो क्या होता है y माइनस y1 डायरेक्ट पुट कर रही हूं इक्वल्स टू m 2x माइनस x1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो y माइनस π/2 2x माइनस π/2 ये कैंसिल, so 2x minus y equals to 0. This is equation of tangent. Now equation of normal at this point x1 y1. So ये क्या हो जाएगा y minus y1 equals to m की जगह -1/2 x minus x1। अभी 2 को शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा ये 2y माइनस पाई माइनस एक्स प्लस π/4। सो इधर शिफ्ट कर देते हैं x प्लस 2y माइनस पाई माइनस π/4 इक्वल्स टू 0। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस 8y minus 5 equals to 0. This is equation of normal and this is equation of tangent. 6th part पे students which is now different because it is in parametric form. So दोनों यहाँ पर पैरामीटर क्या है थीटा। So हम निकालेंगे dx by d theta. Sin theta का डेरिवेटिव that is cos theta. Then dy by d theta cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो cos 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा, d बाय डी थीटा ऑफ 2 थीटा दैट इज 2। सो देयरफॉर dy बाय dx कैसे निकालेंगे dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा। सो -2 साइन 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, बट हमें वी कैन सिंप्लीफाई दिस बट नो नीड टू सिंप्लीफाई बिकॉज हमें तो dy बाय dx निकालना है थीटा इक्वल्स टू π/6। तो हम सिंपली थीटा के प्लेस पर क्या रख देंगे π/6 मतलब 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन π/3 अपॉन cos π/6। Now what is the value of sin 60? Sin 60 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स -2 √3/2 एंड cos 30 की वैल्यू cos 30 इज ऑल्सो √3/2। सो ये कैंसिल होकर ये कितना आ गया dy बाय dx -2। इट मीन्स -2 आने का मतलब हो गया स्लोप ऑफ, पहले हम पॉइंट भी निकालते हैं। पैरामीट्रिक में क्या प्रॉब्लम रहती है कि p पॉइंट नहीं दिया, x1 y1 नहीं दिया, वो थीटा के टर्म्स में दिया। सो एट थीटा इक्वल्स टू π/6 x कितना हो जाएगा साइन थीटा मतलब साइन π/6 दैट इज 1/2 एंड y की वैल्यू क्या होगी cos 2 थीटा 2 इंटू π/6 cos π/3 एंड cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। सो ये पॉइंट हो गया, देयरफॉर p पॉइंट क्या हो गया p इज 1/2 1/2। ओके, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1/2 1/2 दैट इज m कितना आया -2। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा दैट इज नेगेटिव रेसिप्रोकल, सो 1/2। सो टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप आ चुका है। अब हम इक्वेशन निकालेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल की। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1/2 1/2।
सो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन, 2y माइनस वन अपॉन टू माइनस 2x, और ये कितना हो जाएगा प्लस वन, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल. सो 2y माइनस वन इक्वल्स टू माइनस 4x प्लस 2. So we can write 4x plus 2y minus 3 equals to 0. This is this is equation of tangent. Equation of normal क्या हो जाएगी, सेम y minus half, m के प्लेस पर अभी क्या आएगा 1/2 x minus half, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप -2, टेंजेंट का स्लोप -2, तो नॉर्मल का स्लोप 1/2. सो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 अपॉन 2 1/2, 2x माइनस 1 अपॉन 2. ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये इधर 2 शिफ्ट करेंगे. सो 2 इंटू 2y 4y माइनस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 1. सो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y प्लस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0. सो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेवंथ पार्ट. x इक्वल्स टू √2 एंड y इक्वल्स टू t माइनस 1 अपॉन √t एट t इक्वल्स टू 4. सो दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म. इधर हम निकालेंगे dx अपॉन dt, t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. √t का डेरिवेटिव 1/2 √t, एंड y को भी t की रेस्पेक्ट में करेंगे. t का डेरिवेटिव 1 एंड 1/√t का डेरिवेटिव. सो 1/√t मतलब t टू दी पावर माइनस हाफ, ऊपर शिफ्ट करेंगे. तो ये हो जाएगा n x n माइनस 1. सो ये हो जाएगा माइनस हाफ t टू दी पावर माइनस 3/2. सो वी कैन राइट माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और ये हो जाएगा t टू दी पावर 3/2. सो नाउ dy by dx क्या होगा, dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt, दैट इज 1 प्लस 1/2 t की पावर 3/2 एंड 1/2 √t. स्टूडेंट्स वैसे तो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बट आई थिंक इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज हमें dy by dx निकालना है किस पॉइंट पर, t इक्वल्स टू 4 पर. तो हम डायरेक्ट यहाँ पर t के प्लेस पर क्या रख देते हैं 4 की पावर 3/2 1/2 √4. सो ये हो जाएगा dy by dx एट t इक्वल्स टू 1 प्लस 4 टू दी पावर 3/2. 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3/2. ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 2. सो 1 प्लस 1 अपॉन ये 2, और 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8 अपॉन 1/4. 16 प्लस 1 अपॉन 16 डिवाइडेड बाय 1/4. सो दिस इज 17 अपॉन 4. दिस इज dy by dx at t equals to 4. That is, this is slope of tangent. तो स्टूडेंट्स में रफ करती हूँ और यहाँ लिखती हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल्स टू 4. कितना आ गया m 17/4. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल मीन्स इसका रेसिप्रोकल m डैश. ये हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, दैट इज -4/17. अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर x1 y1, x और y की वैल्यू t इक्वल टू 4 में. तो x कितना है √t. सो x हो जाएगा √4, दैट इज 2 एट t इक्वल्स टू 4. सो x कितना आ गया √4 मतलब 2, एंड y कितना हो जाएगा
y हो जाएगा t माइनस 1/√t, that is 4 minus 1/√4. So 1 minus 1/2 and we can write 7/2. अब हम निकालेंगे लास्ट स्टेज पर, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. नाउ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? पॉइंट आ चुका है, पॉइंट P कितना आ गया? 2, 7/2. दिस इज x1, दिस इज y1. सो 2, 7/2 पर निकालेंगे y माइनस y1 मतलब 7/2 इक्वल्स टू m 17/4 x माइनस 2. अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 को शिफ्ट कर देते हैं 4y. सो कितना हो जाएगा? 4 इधर आकर 14 इक्वल्स टू 17x माइनस 34. सो 17x, सभी टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट करते हैं, माइनस 4y प्लस 14 माइनस 34 इक्वल्स टू 0. सो फाइनल आंसर इज -20 इक्वल्स टू 0. ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सो नॉर्मल क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इक्वल्स टू m डैश. m डैश की वैल्यू कितनी है? -4/17 x माइनस पॉइंट तो हमें दिया हुआ है 2. अब यहाँ पर 2y माइनस 7/2 माइनस 4/17 x माइनस 2. 17 को इधर शिफ्ट करेंगे, 2 को यहाँ लेकर जाएंगे, तो 17 इंटू 2 दैट इज 34 एंड 17 इंटू 7 ये कितना हो जाएगा? 119 इक्वल्स टू -8x एंड प्लस -8 इंटू -2 दैट इज +16. सभी टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट करेंगे, +8x 34y -119 -16 इक्वल्स टू 0. सो कितना हो जाएगा? 135 इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है. अपने अगले लेक्चर में मैं सेकेंड से 6th क्वेश्चन तक लेने वाली हूँ जो टेंजेंट और नॉर्मल पर बेस्ड है. सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.